नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का यह हमारा चौथा पार्ट है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 181 नंबर का क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट का जो गति का अनुपात होता है यह होता है आपका 2:1 का अनुपात होता है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट की जो स्पीड रहती है वह दोगुनी होती है कैम शाफ्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पे 2:1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर पूरा करता है तो क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करता है, और इतने समय में इनलेट या एग्जॉस्ट वाल्व एक बार खुलता है और बंद होता है। और पिस्टन के 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर और कैम शाफ्ट के 1 चक्कर होते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट का कार्य क्या है। ऑप्शन है इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना, उपरोक्त सभी। तो कैम शाफ्ट का जो कार्य होता है वह इंजन वाल्व को चलाना भी होता है, ऑयल पंप चलाना भी होता है और फ्यूल पंप चलाना भी होता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः किसके बने होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कांसा का, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, स्टेनलेस स्टील का। तो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है यह बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालता है। यह मल्टी सिलेंडर इंजन के सभी सिलेंडरों से एग्जॉस्ट गैसों को इकट्ठा करके मफलर या साइलेंसर के इनटेक इनलेट पाइप में भेजता है। वहां से फिर गैसें मफलर से होते हुए बाहर निकल जाती हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजन में टाइमिंग गियर कहाँ पर लगा होता है। ऑप्शन है फ्लाई व्हील पर, क्रैंक शाफ्ट पर, कैम शाफ्ट पर, कनेक्टिंग रॉड पर। तो ऑटोमोबाइल जो इंजन होता है उसमें जो टाइमिंग गियर लगाया जाता है यह लगाया जाता है आपका कैम शाफ्ट पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैम शाफ्ट पर लगाया जाता है। कैम शाफ्ट के गियर के दांते क्रैंक शाफ्ट के गियर के दांतों का दोगुना होता है, अतः जो गियर रेशियो का होता है वह 1:2 के अनुपात में होता है। 185 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में हीटर प्लग का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन किस लिए किया जाता है। ऑप्शन इंजन की नॉकिंग अधिक करने के लिए, डीजल को जलाने में बेहतरीन लाना, इंजन के ठंडे होने पर उसके पार्ट को नुकसान से बचाना, इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना। तो इंजन में हीटर प्लग का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना, इंजन में हीटर प्लग का प्रयोग होता है। तो 185 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट करते समय स्विच लगाकर हीटर प्लग के अंतर्गत एलिमेंट को इलेक्ट्रिक करंट देकर गर्म किया जाता है, जिससे कंबस्शन चैम्बर में आई हुई कंप्रेस्ड हवा गर्म हो जाती है और जिससे इंजन स्टार्ट होने में मदद होता है। 186 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर हेड किसके बने होते हैं। ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समयानुसार चलाने के लिए, इंजन को जनरेटर से जोड़ने के लिए, पिस्टन को आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलने के लिए, कास्ट आयरन में। तो जो सिलेंडर हेड बनाए जाते हैं यह कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो यह यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर हेड जो होता है यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। सिलेंडर हेड ब्लॉक के ऊपरी भाग में लगा होता है। सिलेंडर हेड में कंबस्शन चैम्बर बना होता है और इसमें स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर तथा वाल्व भी लगे होते हैं। अब 187 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समयानुसार चलाना, इंजन को जनरेटर से जोड़ना, पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, उपरोक्त सभी। तो ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड का जो कार्य होता है वह होता है कि पिस्टन के आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में स्मॉल बियरिंग होती है, कैसी होती है। ऑप्शन एक बॉल बियरिंग, एक रोलर बियरिंग, एक बुश बियरिंग, कॉलर बियरिंग। तो इंजन में जो स्मॉल बियरिंग होती है वह होता है हमारा एक बुश बियरिंग होता है। तो इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग में एक बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें झटके सहने की शक्ति अधिक होती है। 189 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन के वाल्व कैसे खुलते हैं। ऑप्शन है कैम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रोटर शाफ्ट द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो इंजन के जो वाल्व होते हैं यह कैम शाफ्ट के द्वारा खुलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंजन वाल्व
कैमशाफ्ट के द्वारा खुलते हैं तथा बंद होते हैं। कैमशाफ्ट पर प्रत्येक वाल्व के लिए एक कैम लगा होता है। एक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे होते हैं। इनलेट के लिए एक कैम तथा आउटलेट के लिए एक कैम लगा होता है। 190 नंबर का क्वेश्चन है कि इनलेट वाल्व सीट कैसी होती है। तो देखिए, जो इनलेट वाल्व सीट होता है, यह होता है कि सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहाँ पर वाल्व बैठता है वह हमारा वाल्व सीट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व सीट सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना होती है जहाँ पर वाल्व बैठता है। वाल्व वह डिवाइस है जो रास्ते को खोलता और बंद करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन है कांसे का, कास्ट आयरन का, स्टील का, एल्युमिनियम का। तो जो डीजल इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है यह बनाया जाता है कास्ट आयरन का, यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंक पिन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है? तो आपको भी पता होगा कि जो भाग क्रैंक पिन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है वह हमारा रहता है क्रैंक वेव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रैंक वेव। क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड के बिग से क्रैंक पिन के द्वारा क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक वेव से जोड़ा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, बेयरिंग, क्रैंक वेव, क्रैंक कनेक्टर। तो क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रैंक वेव। 94 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्रित धातु होती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, उपरोक्त सभी। तो एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में जो मिश्रित धातु होता है वह एल्युमिनियम भी रहता है, कॉपर भी रहता है और टिन भी रहता है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो पिस्टन एल्युमिनियम एलॉय में मिश्र धातुएं, एल्युमिनियम जो होता है वह हमारा 91% होता है, एल्युमिनियम हमारा 91% होता है, और जो टिन होता है वह हमारा 2% होता है, और जो हमारा कॉपर होता है ये हमारा 7% होता है। तो आपको पता होगा एल्युमिनियम 91%, कॉपर 7% और टिन हमारा 2% होता है। और एल्युमिनियम एलॉय का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वह कम और घिसाव प्रतिरोधी जो होता है वह अधिक होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऑयल पंप गियर ऑन कैम्प शाफ्ट के द्वारा काम करता है? ऑप्शन है रोटर किस्म, वीयर किस्म, प्लंजर किस्म, गियर किस्म। तो जिस प्रकार का ऑयल पंप गियर ऑन कैम्प शाफ्ट के द्वारा काम करता है वह गियर किस्म का रहता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गियर किस्म। गियर किस्म का ऑयल पंप कैम्प शाफ्ट पर लगे गियर के द्वारा काम करता है। अधिकतर पंप गियर द्वारा चलाया जाता है क्योंकि गियर एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन है कास्ट आयरन का, स्टेनलेस स्टील का, कांसे का, विशेष एलॉय स्टील का। तो जो इंजन वाल्व रहता है यह बनाया जाता है विशेष एलॉय स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंजन वाल्व जो होता है हमारा विशेष एलॉय स्टील का बनाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है किस लिए? तो इंजन में जो वाल्व क्लियरेंस दिया जाता है यह दिया जाता है वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व के लिए कुछ रिक्त जगह छोड़ दी जाती है जिसे क्लियरेंस कहते हैं, क्योंकि वाल्व गर्म होता है उसमें कुछ विस्तार भी होता है, यही विस्तार क्लियरेंस के रूप में छोड़ा जाता है जिससे वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कार्य को अप्रभावित रख सके। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन के पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है डाउन पार्ट, पिस्टन बॉटम, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन रॉड। तो आपको भी पता होगा कि जो इंजन का पिस्टन का जो सबसे निचला भाग होता है वह हमारा कहलाता है पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन स्कर्ट कहते हैं पिस्टन के सबसे निचले वाले भाग को। पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है उसे पिस्टन हेड कहा जाता है। पिस्टन की ऊपरी परिधि पर रिंग ग्रूव पटे होते हैं, 2 ग्रूव के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग लैंड कहते हैं। 199 नंबर का क्वेश्चन है, साइलेंसर को मरम्मत की ज़रूरत होती है क्यों? तो देखिए, जो साइलेंसर को मरम्मत की जो ज़रूरत होती है वह इसलिए होता है ताकि कालांतर में यह कुचालक हो जाता है। साइलेंसर का प्रयोग अधिक ध्वनि अवरोधक या ध्वनि नियंत्रक के रूप में करते हैं।
इसे मफलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंसर को मरम्मत करने की ज़रूरत होती है क्योंकि कुछ समय पश्चात यह कमज़ोर हो जाता है। सॉरी 199 का यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर किससे मैच होता है? ऑप्शन है वाल्व गियर में, क्रैंक गियर से, कैम गियर से, आयल गियर से। तो सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन गियर होता है या जिससे मैच करता है वह रहता है क्रैंक गियर से। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक गियर से। 201 नंबर क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? आपने राउंड फाइल, हॉर्निंग स्टिक, लैपिंग बार, इनमें से कोई नहीं। तो इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए जो टूल प्रयोग किया जाता है वह टूल रहता है हॉर्निंग स्टिक। तो इंजन सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल आदि की फिनिशिंग के लिए हॉर्निंग टूल का प्रयोग किया जाता है। 202 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वाल्व अरेंजमेंट्स इन सीआई इंजन। तो सीआई इंजन में वाल्व व्यवस्था का तरीका कैसा होता है? तो सीआई इंजन में जो वाल्व व्यवस्था का तरीका होता है वह होता है आपका कि आई शीर्ष इंजन, टी शीर्ष इंजन और एच शीर्ष इंजन, यह सभी होते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। 203 नंबर क्वेश्चन है, डिटोनेशन इज इन पेट्रोल इंजन टेक्स प्लेस एट द डॉट कंबस्शन प्रोसेस। तो दहन प्रक्रिया में डॉट स्थित पर पेट्रोल इंजन में अधिस्फोटन होता है। ऑप्शन है एंड ऑफ, बिगिनिंग ऑफ, टाइम ऑफ स्पार्क इन, नन ऑफ द एबव। तो दहन प्रक्रिया में इंड में स्थित यानी कि अंत में स्थित पर पेट्रोल इंजन में अधिस्फोटन होता है यानी कि डेटोनेशन होता है। 203 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल इंजन की दहन प्रक्रम के अंत में डेटोनेशन या नॉकिंग होता है। 204 नंबर का क्वेश्चन है कि आईसी इंजन सिलेंडर बोर आर फिनिश्ड इन बेस्ट वे बाई। आईसी इंजन सिलेंडर के बोर के परिष्करण का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, स्पॉट फेसिंग। तो आईसी इंजन सिलेंडर के बोर के परिष्करण का जो उत्तम तरीका होता है वह रहता है हमारा होनिंग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। होनिंग क्या है? तो होनिंग टूल द्वारा सिलेंड्रिकल होल में सीमित मात्रा में धातु को काटते हुए किसी जाप की सतह पर शुद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया होनिंग कहलाती है। और जो होनिंग अलाउंस प्रायः होता है वह 0.01 से 0.02 तक रखा जाता है। 205 नंबर क्वेश्चन है, इन ए टाइपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन इन द इनलेट वाल्व। एक प्रतिरूपी मध्यम गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वाल्व डॉट है। तो देखिए इसके लिए जो इनलेट वाल्व होता है यह होता है हमारा कि ओपन एट 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज एट 35 डिग्री आफ्टर द बॉटम डेड सेंटर। यानी कि ऊपरी निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 मिनट पर खुलता है एवं निचले निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 35 डिग्री पर बंद होता है। 206 नंबर क्वेश्चन है, विच इज प्रोवाइडेड इन द फ्यूल सिस्टम टू प्रिवेंट द स्केप ऑफ पेट्रोल वेपर टू एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में कौन सा उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शन है कैटालिटिक कन्वर्टर, पीवीसी, थर्मोस्टेट, कैनिस्टर। तो वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में जो उपलब्ध कराया जाता है वह रहता है कैनिस्टर रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैनिस्टर। 207 नंबर क्वेश्चन कि सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ। सिलेंडर हेड किसका बनाया जाता है? तो आपको भी पता होगा जो सिलेंडर हेड होता है यह हमारा कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय। 208 नंबर क्वेश्चन, इन डीजल इंजन नॉकिंग अकर्स ड्यू टू ए। एक डीजल इंजन में नॉकिंग किसके कारण होता है? तो देखिए जो नॉकिंग होने का मेन कारण होता है वह होता है हमारा इग्निशन लैग। तो प्रज्वलन लैग के कारण होता है
डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात होता है यह बहुत अधिक होता है, जिसके कारण संपीड़न के दौरान एयर का ताप लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चूंकि डीजल ऑयल का स्वतः प्रज्वलन ताप जो होता है यह 230 डिग्री सेल्सियस होता है और वायु का जो ताप डीजल के स्वतः प्रज्वलन के ताप से बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण डीजल आसानी से जल जाता है और इग्निशन लैग रासायनिक अभिक्रिया तथा अणुओं के स्वतः प्रज्वलन तापमान के बीच का समय होता है। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ। तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वह किसका बनाया जाता है? तो देखिए जो कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल होता है वह मटेरियल रहता है आपका हाई ग्रेड एलॉय स्टील और एल्युमिनियम। तो कनेक्टिंग रॉड के उच्च श्रेणी के मिश्र एलॉय स्टील तथा फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन है फॉर 6 सिलेंडर इंजन द क्रैंक पिन आर डिजाइंड एट द एंगल ऑफ विच डिग्री अराउंड द एक्सिस ऑफ क्रैंक शाफ्ट। 6 बेलन इंजनों के लिए क्रैंक शाफ्ट के अक्ष चारों ओर कितने डिग्री के एंगल पर क्रैंक पिनों की अभिकल्पना की गई है? इसके लिए जो किया जाता है वह आपका 120 डिग्री के एंगल पर किया जाता है। तो 6 सिलेंडर इंजन के लिए क्रैंक शाफ्ट के अक्ष के चारों ओर 120 डिग्री के एंगल पर क्रैंक पिनों पर की गई है। 211 नंबर क्वेश्चन है इन टू स्ट्रोक इंजन व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी व्हाट इज अकर्स। तो 2 स्ट्रोक इंजनों में जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक चलता है तो क्या होता है? तो देखिए जब बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर चलता है तब कौन सी घटना घटित होती है? तो कंप्रेशन और सक्शन स्ट्रोक की घटना होती है। वहाँ पे कंप्रेशन और सक्शन यहाँ पे 2 होते हैं टीडीसी से और बीडीसी के बीच में। तो 211 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज। आईसी इंजनों का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो आईसी इंजन में जो संपीड़न अनुपात होता है यह होता है कि संपीड़न स्ट्रोक से पूर्व एवं संपीड़न स्ट्रोक के उपरांत बेलन में वायु में आयतनों का अनुपात। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया क्या? चलिए 214 नंबर के क्वेश्चन पे 214 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल कंबस्शन इंजन। कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और स्टीम इंजन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपका आईसी इंजन कौन होता है? 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। यह हमारा आईसी इंजन है, जबकि जो स्टीम इंजन है यह हमारा आईसी इंजन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा था कौन आईसी इंजन नहीं है, तो स्टीम इंजन हमारा आईसी इंजन नहीं है। आईसी इंजन हमारा क्या है? बाह्य दहन इंजन है। इस सिलेंडर में दहन सिलेंडर के बाहर होता है जिसे हम लोग बाह्य दहन इंजन कहते हैं। मार्स टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर। तो देखिए जो मार्स टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? तो मार्स टेस्ट जो होता है हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो मार्स टेस्ट जो होता है यह मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए इंडिकेटेड पावर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मार्स टेस्ट का उपयोग मल्टी सिलेंडर इंजन की इंडिकेटिंग पावर ज्ञात करने के लिए मार्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 216 नंबर का क्वेश्चन है इन अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन कैम्प शाफ्ट स्पीड इज द क्रैंक शाफ्ट स्पीड। 4 स्ट्रोक इंजन में कैम्प शाफ्ट वेग क्रैंक शाफ्ट वेग से कैसा होता है? ऑप्शन है 2 गुना, आधा, किसी भी गुणिता, समान। तो 4 स्ट्रोक इंजन में कैम्प शाफ्ट वेग का क्या होता है? तो आधा होता है। 217 नंबर का क्वेश्चन है ए हाई कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द एग्जॉस्ट मीन्स। यहाँ पे कह रहा है कि एग्जॉस्ट में उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है लो फ्यूल इफिशियंसी, टॉक्सिक एग्जॉस्ट, इनकम्प्लीट कंबस्टन, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वह आपको लो फ्यूल इफिशियंसी के कारण भी होता है, टॉक्सिक एग्जॉस्ट भी होता है और इनकम्प्लीट कंबस्टन भी होता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 218 नंबर क्वेश्चन है पिस्टन हेड आर डोम शेप। पिस्टन हेड डट 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 के लिए गुंबदाकार है। तो पिस्टन हेड किसके लिए गुंबदाकार है? ऑप्शन है टू हेल्प प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, इरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
बैलेंसिंग टू इंक्रीज क्रैंकशाफ्ट स्पीड। तो जो पिस्टन हेड होता है यह गुंबदाकार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वायु फ्यूल मिश्रण को सही तरह मिलाने में मदद करने के लिए पिस्टन हेड को हम लोग गुंबदाकार या डोम शेप में बनाते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन है। आईसी इंजन को संपर्क सलाका क्या है? तो आईसी इंजन को संपर्क सलाका जो होता है यह होता है आई या एच सेक्शन शेप का। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इंजन व्हाट इज यूज्ड बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन। तो कह रहा है एक इंजन में संयोजक दंड तथा पिस्टन के बीच कौन सा पिन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गजन पिन, किंग पिन, क्रैंक पिन, नॉर्मल पिन। तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने के लिए हम लोग जो पिन यूज करते हैं वह पिन रहता है हमारा गजन पिन। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, गजन पिन। इंजन में कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंक से तथा छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ा होता है। ये दोनों सिरा पिन से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन को जोड़ने वाली पिन गजन पिन कहलाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन इज एट विच साइकिल। ऑटो साइकिल में ऊष्मा जोड़ और रिजेक्शन किस पर होता है? आपने कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पर, नन ऑफ दीज। तो ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन और जो हीट रिजेक्शन होता है यह होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। 222 नंबर क्वेश्चन है, इन सीआई इंजन इग्निशन लैग इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। सीआई इंजन में प्रज्वलन लैग जो होता है वह किस प्रकार से मापते हैं? ऑप्शन ऑक्टेन नंबर से, सीटेन नंबर से, ब्यूटेन नंबर से, एसएई नंबर से। तो जो सीआई इंजन होता है उसमें जो इग्निशन लैग होता है उसको हम लोग जो मेजर करते हैं वह सीटेन नंबर से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आईसी इंजन में इग्निशन लैग न्यून होना चाहिए ताकि नॉकिंग यानी कि प्रस्फोटन कम से कम हो। एसआई इंजन में नॉकिंग का मापन ऑक्टेन नंबर से करते हैं और जो सीआई इंजन होता है उसमें नॉकिंग का जो मापन होता है वह हम लोग सीटेन नंबर से करते हैं। तो यहाँ पे सीआई इंजन पूछा था तो सीटेन नंबर, अगर यहीं पे बोल देता एसआई इंजन तो हमारा ऑक्टेन नंबर करेक्ट हो जाता। 23 नंबर क्वेश्चन है, द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज। सैद्धांतिक रूप से वायु एवं पेट्रोल का सही मिश्रण क्या होता है? तो वायु और पेट्रोल का जो सही मिक्सचर होता है यह होता है आपका 15:1 के रेशियो में। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कार्बोरेटर के माध्यम से बनाते हैं। 224 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन आर द स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम। एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक की संख्या आरपीएम में इंजन की गति कितनी होती है? ऑप्शन इक्वल होती है, 1/2 होती है, ट्वाइस होती है, 4 टाइम होती है। तो एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक की जो संख्या आरपीएम में इंजन की गति होती है वह होता है 1/2 यानी कि आधा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर हेड ऑफ एन आईसी इंजन इज प्रोवाइडेड विथ फिन्स फॉर। आईसी इंजन के सिलेंडर हेड को डॉट के लिए फिन्स उपलब्ध किया गया है। तो देखिए जो फिन्स उपलब्ध कराया जाता है यह कराया जाता है इंक्रीजिंग हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया, ऊष्मा स्थानांतरण सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए फिन्स उपलब्ध किया जाता है आईसी इंजन के हेड को। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।